हेलो दोस्तों, मैं केपी सिंह केपी फंडा चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैंने आपके लिए इंडियन हिस्ट्री का मध्यकालीन भारत शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको पार्ट 1 में मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी पढ़ाया था। और सेकंड पार्ट में मैंने आपको गुलाम वंश और खिलजी वंश में कौन कौन राजा, कौन कौन दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, इसी में आगे बढ़ते हुए मैं आज आपके लिए पार्ट 3 लेकर आया हूँ। दोस्तों, हमारी ये इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ आपके सभी जनरल कंपटीशन के लिए, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, किसी भी जनरल कंपटीशन में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इसमें मैंने रखा है। किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन इस हमारी सीरीज़ में से ज़रूर लगेगा। तो देखिए दोस्तों, सीरीज़ को शुरू करते हुए आज हम आपको तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक चला, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, इसने 1320 में नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर खिलजी वंश को समाप्त किया और तुगलक वंश की स्थापना की। यह उस समय लाहौर के निकट दीपालपुर का गवर्नर था गयासुद्दीन तुगलक। इसे गाजी मलिक अर्थात काफिरों का हत्यारा भी कहा जाता था। इसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। भारत में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। इसने अकाल नीति भी अपनाई। यह क्वेश्चन बहुत बनता है, अकाल नीति अपनाने वाला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इब्न बतूता के अनुसार गयासुद्दीन की मृत्यु का कारण उसका पुत्र जौना खान अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन ये भी कहा जाता है कि 1325 ईस्वी में टेंट में ठहरने पर टेंट गिरने से इसकी मृत्यु हुई थी। देखिए दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत पर उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा, जिसे हम जौना खां के नाम से भी जानते थे। 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसने देखिए, ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बहुत सारे नाम थे और ये बहुत ही नॉलेज वाला बंदा था, जिसे बहुत ही ज्ञान था। इसे कई नाम रक्त का प्यासा, अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, पागल बादशाह, इसे पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहते थे। क्यों कहते थे देखो अभी बताएंगे। राजमुंद्री अभिलेखों में इसे दुनिया का खान भी कहते थे, दुनिया के खान के नाम से भी पुकारा जाता था। देखिए दोस्तों, ये पढ़ा लिखा मूर्ख क्यों था? यह खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, चिकित्सा और तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था। मूर्ख होने के कारण इसके क्या थे? देखिए, राजधानी दिल्ली से देवगिरी परिवर्तन किया इसने। अपनी राजधानी को क्या बनाया इसने? देवगिरी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, अर्थात चांदी के सिक्के के स्थान पर इसने कांसे और चमड़े के सिक्के चलाए। नंबर 3, दोआब के क्षेत्र में अकाल समय में टैक्स को बढ़ा दिया इसने। अकाल में अगर टैक्स बढ़ेगा लोगों पर तो क्या होगा? उसे पागल ही कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसने एक कृषि विभाग दीवान ए अमीर कोही की भी स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत बनता है, दीवान ए अमीर कोही कृषि के लिए किसने बनाया था? तो ये था हमारा एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। इसने आदिलाबाद दुर्ग और जहाँपना नगर की स्थापना तुगलकाबाद के पास की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँपना शहर की स्थापना किसने की? ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखिए दोस्तों, इसके बाद दिल्ली सल्तनत पर कौन बैठा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। 1351 से 1388 तक इसने शासन किया। एमबेटी का चचेरा भाई मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, उसकी मृत्यु के उपरांत 1351 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसका राज्याभिषेक सिंधु नदी के तट पर हुआ। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि दासों का शौकीन कौन था? दासों का शौकीन था, इसके पास 1,80,000 दास थे। दासों के लिए इसने दीवान ए बंदगान, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में कि दीवान ए बंदगान
की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है दोस्तों, देखिए फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 शहरों की स्थापना की, लगभग 300 शहरों की स्थापना की। ये भी पेपर में बहुत आता है, शहरों की स्थापना सबसे ज़्यादा किसने की थी, जिसमें हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर प्रमुख नगर थे। ठीक है दोस्तों, उसने कठोर दंड और बड़े कर माफ़ कर दिए तथा नहरें, तालाब, अस्पताल, बांध आदि का निर्माण भी कराया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फिरोज शाह तुगलक से। वह अशोक के स्तंभों को हरियाणा के टोपरा अंबाला और यूपी के मेरठ से दिल्ली लेकर आया और अपने महल के पिलरों में लगवा दिए। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि यूपी के मेरठ से और हरियाणा के टोपरा अंबाला से दिल्ली लेकर कौन आया था अशोक स्तंभों को? फिरोज शाह तुगलक। 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। आसमानी बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त कुतुब मीनार की मरम्मत भी फिरोज शाह तुगलक ने पूरी कराई। उसने 4 कर लगाए, जिसमें जजिया कर, जकात कर, खराज और खुम्स आदि। सितंबर 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु के बाद तुगलक वंश समाप्त हो गया, इसका पतन शुरू हो गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद 1388 से 1414, यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। इसके शासनकाल में ही तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया और इसके आक्रमण के बाद 1414 में भारत में सैयद वंश की स्थापना हुई। देखिए दोस्तों, सैयद वंश तुगलक वंश यहाँ समाप्त हो जाता है 1414 में और सैयद वंश की स्थापना हो जाती है। तो देखिए सैयद वंश को किसने बनाया था, क्या क्या हुआ था सैयद वंश में। सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहा। ख्रीज खां इसमें इंपॉर्टेंट था, 1414 से 1421 7 साल तक शासन किया। तैमूर का साथ देने वाला ख्रीज खां ने सैयद वंश की स्थापना की और 1414 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तैमूर ने भारत में बहुत से प्रदेश जीते और उनका प्रशासक ख्रीज खां को नियुक्त किया। ख्रीज खां ने सुल्तान की उपाधि प्राप्त नहीं की, लेकिन रैयत आला की उपाधि धारण की थी। रैयत आला ये क्या काम करता था, देखिए दोस्तों, उसके समय खुतबा तैमूर के नाम से पढ़ा जाता था, फिर उसके बाद उसके उत्तराधिकारी शाहरुख के नाम से पढ़ा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, यह तैमूर के नाम से खुतबा, मतलब कि कोई भी काम करता था तो तैमूर के नाम से करता था। खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, लेकिन जो भी काम होते थे तैमूर के नाम से होते थे। ख्रीज खां के उत्तराधिकारी इसके पुत्र मुबारक शाह, महमूद शाह और आलम शाह बने आगे। देखिए सैयद वंश में कौन कौन शासन किया। मुबारक शाह 1421 से 1433 तक शासन किया। इसने अपने नाम के सिक्के चलाए और पूर्ण रूप से वैधानिक शासक के रूप में शासन किया। मुबारक शाह के संरक्षण में रहकर याहिया बिन सरहिंदी ने तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखी। इसने भटिंडा व दोआब में विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया, लेकिन खोखर जाति के नेतृत्व जसरत द्वारा विद्रोह में असफल रहा। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद यमुना नदी के किनारे स्थापना की। वजीर सखरुल मुल्क के नेतृत्व में कुछ हिंदू और मुस्लिम सरदारों ने इसकी हत्या कर दी। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का राजा मोहम्मद शाह बना, जिसका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन फरीद खान था। 1414 ईस्वी से 1434 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक शासन किया मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने क्या क्या काम, देखिए मोहम्मद शाह ने बहलोल लोधी को खाने खा की उपाधि प्रदान की।
ठीक है दोस्तों, मोहम्मद शाही ऐसा व्यक्ति था जिसने बहलोल लोधी को खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी। इसके बाद सैयद वंश में दिल्ली सल्तनत पर गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति था आलम शाह, जो 1443 से 1451 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह हुआ। आलम शाह के वजीर हमीद खां से मतभेद होने के कारण उसे दिल्ली छोड़कर बदायूं जाना पड़ा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली की गद्दी को छोड़कर कौन बदायूं गया था? आलम शाह। आलम शाह के वजीर हमीद खां ने 1451 में दिल्ली का सिंहासन किसे दे दिया? बहलोल लोधी को सौंप दिया। सुल्तान आलम शाह की मृत्यु 1476 ईस्वी में बदायूं में हो गई और सैयद वंश का पूर्ण समापन हो गया। लेकिन 1451 में आलम शाह चला गया था छोड़कर, बहलोल लोधी गद्दी पर बैठ गया था। तो बहलोल लोधी ने क्या किया? 1451 में लोधी वंश की स्थापना की, जो 1526 तक चला। लोधी वंश भारत का पहला अफगान वंश माना जाता है। इसने अपने नाम से बहलोल सिक्के चलाए। बहलोल लोधी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह को हराया और जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया। ठीक है दोस्तों, सुल्तान बनने से पहले सरहिंद का सूबेदार था। यह अफगानी सरदारों की बहुत इज्जत करता था तथा उन्हें मकसद आलो कहकर पुकारा करता था। वह ग्वालियर के अपने अंतिम अभियान से दिल्ली लौटते हुए लू से बीमार हुआ और 12 जून 1489 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है कि लू लगने के कारण किसकी मृत्यु हुई थी। दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का बहलोल लोधी लू से बीमार होकर मरा था। इसके बाद लोधी वंश में बहलोल लोधी का पुत्र सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठा। इसका नाम निजाम खान भी था, जो 1489 से 1517 तक दिल्ली की गद्दी पर रहा। बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसका उपनाम गुरुमुखी या गुलरुखी इसका नाम था। ये नाम भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। सिकंदर लोधी का उपनाम क्या था? गुलरुखी। ठीक है दोस्तों, इस नाम से वह कविताएं लिखा करता था। सिकंदर लोधी के काल में ही संगीत की पुस्तक लज्जत सिकंदरी की रचना की गई। गज सिकंदरी नाम का पैमाना 32 अंक का भूमि मापने का पैमाना भी सिकंदर लोधी के शासन में बनाया गया। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है पेपर में कि आगरा को किसने बसाया और अपनी राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है दोस्तों, आगरा की स्थापना उसका उद्देश्य राजस्थान के शासक पर अपना अधिकार सुरक्षित रखना था और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करना था। सिकंदर लोधी के बाद देखो क्या क्या हुआ और उसने क्या किया। सिकंदर लोधी के शिवम के आदेश पर एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम सरहिंद फरहंगे सिकंदरी था। इसने ब्राह्मणों से जजिया कर लेना पुनः शुरू कर दिया। ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने एक बोधन नाम का ब्राह्मण को इसलिए फांसी दे दी क्योंकि उसका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म समान रूप से पवित्र है। दोस्तों, आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बाय के पी सिंह द्वारा, और हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते चले और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो पर कमेंट भी कीजिए ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे चलते हैं।
बौद्ध नाम के ब्राह्मण को इसलिए फांसी दी क्योंकि उसका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म समान रूप से पवित्र हैं। 21 नवंबर 1517 को आगरा में इसकी मृत्यु हो गई। देखिए दोस्तों, सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। 1517 से 1526 तक राज किया इसने और लोदी वंश का अंतिम शासक भी रहा। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। युद्ध के मैदान में मारे जाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। अब तक जितने भी गुलाम वंश से लेकर लोदी वंश तक जितने भी शासक रहे, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश हो, रजिया सुल्तान हो, चाहे हमारा बलाउद्दीन हो, बलबन, ठीक है दोस्तों, या फिरोज शाह खिलजी हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, ठीक है, जितने भी शासक रहे अभी तक कोई भी दिल्ली सल्तनत में युद्ध के मैदान में नहीं मरा था। केवल इब्राहिम लोदी ही बाबर से युद्ध करते हुए युद्ध के मैदान में मारा गया था। वह 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों मारा गया था। दोस्तों, आज हमने आपको तुगलक वंश और लोदी वंश पढ़ाया। वीडियो हमारी कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी हमारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और उनको उनके एग्ज़ाम में भी हमारे ये क्वेश्चन और ये सीरीज़ उन्हें लाभ दे। धन्यवाद दोस्तों।